लोगों में भारी आक्रोश है, सड़क जाम कर दिया गया है। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। 8 घंटे में दूसरी मूर्ति स्थापित करवाई पुलिस ने। लेकिन आखिर कौन लोग थे जिन्होंने माता की प्रतिमा को खंडित की, और वो भी हिंदू आस्था के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करने की ये कोशिश। नवरात्र में माता को की पूजा आराधना की जा रही है, और इस दौरान हिंदू आस्था पर बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई दुर्गाष्टमी पर। लखनऊ के थाना कैंट में स्थित मरी माता के मंदिर में अराजक तत्वों ने दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया। दुर्गा प्रतिमा को खंडित होने पर इलाके में लोग आक्रोशित हो गए। मौके पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में नई प्रतिमा स्थापित कराई और लोगों का गुस्सा शांत कराया। 4 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया गया है। हालांकि अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या पता चल पाया कौन लोग थे आखिर, और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश माहौल बिगाड़ने की? माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। और निश्चित तौर पर अगर बात करें तो लखनऊ की ये कैंट का नीलमथा इलाका है, जहां पर मरी माता मंदिर की जो माता की प्रतिमा थी उसको खंडित करने का काम है वो शरारती तरफ से किया गया है। हालांकि इसके बाद जो भी लोग थे वहां पर नाराज नजर आए। उसके बाद लोगों ने अपना विरोध भी जताया इस पूरी घटना को लेकर, और इस पूरे मामले पे जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे श्रद्धा भाव के साथ उस पूरी जो प्रतिमा खंडित होगी उसको विसर्जन किया गया। उसके साथ में ही नई प्रतिमा की स्थापना भी की गई, और निश्चित तौर पर उसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उनके जरिए जो भी इस पीछे इस अराजक तत्व है, जो भी आरोपी है, उनको लेकर तलाश करने के बाद पुलिस तरफ से की जा रही। पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद जरूर कह रही है निश्चित तौर पर, और सभी लोगों को शांत कराया गया और इस पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा है पुलिस तरफ से दिलाया गया, जिसके बाद लोग शांत हुए। जी हिंदू संगठनों का क्या कहना है? देखिए, पूरी घटना के बाद हिंदू संगठन भी इस पूरी घटना को लेकर नाराज थे। इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने श्रद्धा भाव के साथ में इस पूरी जो खंडित हो चुकी थी प्रतिमा है उसको विसर्जित करने का काम है वो कराया गया। उसके साथ ही इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की मांग है वो हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही थी, और निश्चित तौर पर उसको लेकर जो पूरी कार्रवाई है वो करने का भरोसा पुलिस तरफ से दिया गया। और जिसके साथ में ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के बाद कही, पुलिस की तरफ से ये भी कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई है वो की जाएगी। जी मरी माता मंदिर, जहां पर माता की प्रतिमा खंडित की गई, उस मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं? रवि, रवि, आप तक आवाज आ रही है? तो स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था, लेकिन अब फिलहाल लोगों में आक्रोश थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि पुलिस ने कोशिश की, पुलिस ने उन्हें शांत कराया और 8 घंटे में दूसरी मूर्ति स्थापित करवाई। लखनऊ से ये बड़ी खबर। दुर्गाष्टमी पर मरी माता मंदिर में माता की प्रतिमा खंडित की गई। शरारती तत्वों ने ये प्रतिमा खंडित की और उसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सड़क जाम किया गया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को फिर शांत कराया। ये हिंदू आस्था पर बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। सवाल है कि बार बार इस तरह की कोशिशें क्यों? बार बार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? कभी कुछ भी बयान सामने आ जाता है, कभी कुछ कोशिशें इस तरह की सामने आ जाती हैं, वो भी तब जबकि त्योहार नवरात्र चल रहा है। लोग श्रद्धा भाव से माता की आराधना में जुटे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर पंडाल भी लगाए जाते हैं, माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, और ऐसे माहौल में मंदिर में स्थित मूर्ति को खंडित किया जाना, ये सब कुछ जानबूझकर कहीं ना कहीं किया गया है। और ये कोशिश माहौल बिगाड़ने की, हिंदुओं को उकसाने की, हिंदुओं की भावना के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। और यकीनन ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी कि दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सके। और हिंदू संगठन जितने भी थे जो आक्रोशित थे, उन्हें पुलिस ने यही आश्वासन दिया और शांत कराया कि हम 4 दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रवि, आप तक आवाज जा रही है, तो मैं समझना चाहूंगा इस मंदिर को लेकर लोगों में कितनी मान्यता है, क्या मान्यता है? देखिए, निश्चित तौर पर नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और ऐसे में माता की
भी मंदिरों में पूजा अर्चना है वो की जाती है। लखनऊ का कैंट इलाका है, यहाँ पे नीलबथा इलाके में जो मरी माता मंदिर में ये पूरी घटना हुई थी और बताया जा रहा है कि जो पूरी माँ की जो प्रतिमा थी उसको खंडित करने का काम है वो किया गया। हालाँकि शांति तत्व को लेकर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की जो बात है वो कह रही है और निजी तौर पर जैसे ही लोगों ने इस प्रतिमा को खंडित होने की जानकारी मिली, इसके बाद जो लोग थे वहाँ पर पहुंचे, लोगों की नाराजगी है वो देखने को मिली है और आक्रोश के साथ हिंदू और संगठन भी वहाँ पर पहुंचे और इस पूरे मामले में जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस पूरे मामले का क्या संज्ञान अभी लिया है। वहां पर दोबारा फिर से पूजा पाठ शुरू हो गई है? जी, निश्चित तौर पर इस जो खंडित हो गई प्रतिमा उसको पूरे श्रद्धा भाव के साथ में उसको विसर्जित किया गया। उसके साथ में नई प्रतिमा की स्थापना के साथ में तैयारियाँ हैं वो शुरू की गई और निश्चित तौर पर पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें जो भी शरारती तत्व हैं, जो भी इस पूरे घटना के दोषी हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज है, उसके आधार पर ही आरोपियों की पहचान की जाएगी। उन पर इस पूरे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई या मूर्ति को खंडित करने का जो भी प्रयास किया गया है, उसपे जो भी दोषी होंगे, उन पर पुलिस तरफ से कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के भरोसे के बाद, आश्वासन के बाद ही लोग शांत हुए निश्चित तौर पर और कहीं न कहीं एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास ज़रूर किया गया। हालाँकि इसको लेकर पुलिस ने फ़ौरन ही संज्ञान लिया। इस पूरे मामले को लेकर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से, जहां पर माता की मूर्ति खंडित की गई। हालांकि पुलिस ने तुरंत माहौल शांत कराने की कोशिश शुरू की और उसमें कामयाबी भी मिली। 8 घंटे में दोबारा मूर्ति स्थापित करवाई गई और वहां पूजा पाठ फिर से शुरू हो गई है।